जैसे अभी पता चल गया कि कोसेक थीटा बराबर 1 sin थीटा होता है, ठीक है, और सेक बराबर 1 cos होता है, और cot बराबर 1 tan होता है। तो अगर sin थीटा को पूछूंगा इसके सेंस में तो क्या हो जाएगा? 1 cos ना, ये इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये तो रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात था, ठीक है। ये वाला पार्ट इतना ही था, ये तो खत्म हो गया ना, इसको नोट डाउन कर लो। जैसे क्या होता है कि कभी-कभी एंगल्स ना मिनट में भी लिखे होते हैं, मिनट में सेकंड में लिखे होते हैं ना। हाँ, तो उसको देखते हैं ना कैसे होता है उसका। इसमें क्या देखना है कि कोई बताएगा 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? हैं? 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? हाँ, 60 सेकंड होता है। 60 क्या मिनट ना, 1 घंटे में ना, 1 डिग्री में कितना मिनट? 1 डिग्री में 1 घंटा होता है, मतलब 60 मिनट 1 घंटे की हुआ, ठीक है, 60 मिनट होता है ना। अच्छा, इसको लिखते कैसे पता है? यस सर, ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। इसको कैसे दिखाते हैं? सेकंड, डबल डैश ना, सेकंड। दूसरा चीज एक पढ़ेंगे कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन मतलब रूपांतरण से रेडियन से एंगल डिग्री में चेंज करते हो ना, रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में। तो अगर कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, ठीक है, इसमें फर्स्ट देखिएगा रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो कोई एंगल रेडियन में दिया है, मान लो 1 रेडियन है, अभी तुमको इसको डिग्री में चेंज करना है, तो क्या करोगे? बताओ, याद है किसी को? हाँ, देखो क्या है ना, जैसे अगर मेजरमेंट करते हो तो लिखा था 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री ना, तो ऐसे ही एंगल रेडियन में भी लिखा होता है ना, जैसे 50 रेडियन में लिखा होता है, तो 1 रेडियन 1.5 रेडियन ऐसे लिखा रहता है ना, मतलब वो एक यूनिट है ना, मात्रा का एंगल का एक मात्रा है ना। इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम ना, 180/π से वो मल्टीप्लाई पाई से है ना, 22/7 से ही भाई, नहीं 22 इसका मान है सर 22/7 3.14। तो ये हो गया। अच्छा, इसको ना इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेट करो, 3.14 क्या आएगा? अरे आप डिवाइड करना है यार, कैलकुलेट करो ना, क्या आएगा? 57.9 डिग्री, ठीक है सर 57.32 हाँ। और दूसरा है कि अगर 1 डिग्री दिया हुआ है, 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो कैसे होगा? हाँ, नहीं हाँ, डिग्री को रेडियन में अपोजिट हो जाएगा ना।
जिसका हिंदी में कोई मीनिंग नहीं होता तो उसको वही बुराई करता है ना। तो रेडियन रेडियन क्या है ना, मात्रक है। जैसे देखो क्या लिखते हो उसमें, जैसे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, ठीक है, 500 मीटर है, ठीक है। एंगल ये तो डिस्टेंस का हो गया। अगर एंगल लिखते हो, एंगल मान लो 5 डिग्री लिख दिए ना, 64 डिग्री लिख दिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि इसे रेडियन भी जैसे डिग्री किलोमीटर से लिख रहे हो ना, मात्रक है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको पता चलेगा ना कि किस चीज का लिख रहे हो। अभी मैं बोलूं कि एंगल बताओ तुमको कि 5 किलोमीटर एंगल है, क्योंकि एंगल थोड़ी होता 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर बोलूंगा तो ये समझ में आया ना कि ये डिस्टेंस का बात कर रहे हैं, एंगल का बात नहीं कर रहे हैं ना। तो जब अगर मैं बोलूंगा 5 डिग्री बोलूंगा तो तुमको समझ में आएगा कि ये एंगल का बात कर रहे हैं ना। तो उसी तरीके से एंगल को मापने के लिए रेडियन यूज होता है। अगर मैं बोल दूंगा कि 4.75 रेडियन ना, तो तुम ये समझना पड़ेगा कि एंगल का बात कर रहे हैं ये, ठीक है। अब समझ में आया बात? समझ में आया बात? कोई डाउट है? नहीं ना? वो तो बता दो, फिर अभी और बता दो, नहीं ना? हाँ, तो बस खाली इसको जैसे एंगल होता है वैसे रेडियन होता है, ठीक है। उन्होंने बताया ना कि इसका अपोजिट हो जाएगा इस वाले का, अपोजिट उल्टा उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा पाई बटे कोई एंगल नहीं देगा और तो कन्वर्जन करना होगा तो इसी के थ्रू करेंगे हम कि कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें एक पॉइंट आता है कि कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। कन्वर्जन कैसे होता है, मान लो अगर 90 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है। अभी एंगल में नहीं लिख रहा हूँ साइन क्या है कॉस क्या है उसका बात भी नहीं कर रहा हूँ, केवल एंगल ये लिख रहा हूँ अभी मैं, ठीक है ना। ये केवल एंगल लिखा हुआ है। तो एंगल अगर इस रूप में दिया होगा, ठीक है, 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, ठीक है, या 270 प्लस थीटा, ठीक है। ये एंगल लिख रहा हूँ मैं सारा, ठीक है। साइन कॉस अभी ये सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, केवल एंगल लिख रहा हूँ। अगर एंगल इस तरीके से दिया हो या एंगल इस तरीके से दिया हो, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन जब बताऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा किसका बात करना है। या एंगल इस तरीके से दिया हो, ठीक है, या माइनस का थीटा दिया हो, ठीक है। अगर इसी तरीके का दिया है तो इसमें क्या होगा ना कि जो अभी इसके आगे मैं साइन करके लिखूंगा, तो जो कन्वर्जन होता है वो तुम्हारा अगर इस टाइप का एंगल दिया है तो हिंदी में लिखिए आप, इनमें से हिंदी में तो जो है साइन और जो है कि एंगल दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन मतलब चिन्ह, ठीक है। एंगल मतलब साइन कॉस थीटा का मतलब उससे चेंज हो जाता है ना। 180 प्लस थीटा हो, ठीक है, 180 माइनस थीटा हो, साइन और एंगल दोनों बदलेगा ना। अगर 90 का प्लस थीटा या माइनस थीटा हो या 270 का प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा या 360 या 360 माइनस थीटा, तो क्या होगा, क्या साइन और नहीं केवल साइन में बदलेगा, एंगल नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर साइन का अगर एंगल जो है ना, एंगल निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना, ठीक है। एंगल जो है तुम्हारा नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अभी मान लो कि अगर एंगल निगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या होगा ना कि नेगेटिव आ जाएगा, मतलब नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ये जो एंगल होगा इसको कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरीके से कॉस का दिया हुआ है, कॉस का माइनस थीटा, एंगल जो है माइनस में है, ठीक है, तो
क्या हो जाएगा 10 का cos थीटा, ठीक है। और अगर tan का दिया हुआ है तो tan का क्या होगा, tan का क्या होगा बताओ, कॉट क्या tan का तुम बताओ खड़े रहो, क्या होगा ना tan का बस खड़े हो बताता हूँ ना, सीरियस खड़े हो, सीरियस खड़े हो गए सीरियस नहीं सीरियस है। अच्छा सीरियस tan थीटा का बताओ क्या पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा एंगल, क्या मतलब बताने के लिए अरे अभी तक क्या बता रहा था, साइन थीटा मतलब साइन का थीटा जो है एंगल निगेटिव में है तो माइनस का साइन थीटा हो गया, cos थीटा का जो एंगल निगेटिव में था तो ये पॉजिटिव का हो गया cos ये भी थीटा, पॉजिटिव हो जाएगा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा 90 डिग्री हैं पॉजिटिव में होता है tan थीटा का क्या होता है पता है, क्या होता है साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। साइन का क्या है माइनस इधर को इधर मुझे मत दे इधर, साइन का माइनस में था cos का पॉजिटिव में था, तो ये क्या था साइन क्या था निगेटिव में अपॉन ये क्या था पॉजिटिव में, तो अल्टीमेट क्या आएगा नेगेटिव आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा ना। पहले पॉजिटिव मतलब नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव अब ये कहाँ चले गए, तो आया कैसे सर ये बताओ मुझे अरे यार अच्छा मतलब टू पर माइनस प्लस आप लोग डिवाइड करोगे सपोज ऐसे ऐसे समझो अगर माइनस का एक होता और प्लस का एक होता तो आप प्लस में आपको माइनस का था ना, हां माइनस प्लस ठीक है समझ में आ गया सही है ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा ना, माइनस का tan थीटा वो लिख लेना यार वो चीज जो है, ठीक है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा cos थीटा, ठीक। अब इसके बाद ना वैल्यूज को देखते हैं, वैल्यूज के बारे में जानते हो ना कि sin 0 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, sin 3 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, sin 0 0 sin 81 sin 91। चलो ये फिल करना है, ठीक है। दूसरे सर आ गए अरे आने तो सबको कोई दिक्कत नहीं है। sin थीटा sin थीटा cos थीटा tan थीटा अरे एक नाम बस बता दूंगा तुम लोग कोई जिंदगी में नहीं भूलोगे यार, ध्यान दो थोड़ा फोकस करो, ठीक है। बस केवल एक लाइन याद रखना है और वो लाइन भी जादुई समझ लो, जादू तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे का तो वो भी अपने आप ही हो जाएगा, बस एक चीज याद करना है sin 0 0, ठीक है। sin प्लस 1/2 होता है, ठीक है। sin 45 जो होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है। sin 60 जो होता है √2 हाँ √3/2 होता है, ठीक है। और जो sin 90 होता है वो होता है, ठीक है। बंद करके दोबारा अब देखो अब कुछ नहीं करना है, उल्टा हो जाता है इसको यहाँ ला दो, क्या आ जाएगा 1 1 मतलब cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है। cos 30 और इसके बाद cos 30 क्या होगा 0 नहीं यार, वो उधर का इधर आएगा, इधर का उधर जाएगा, इधर का इधर आएगा, इधर का उधर जाएगा, बस इतना करना है, ठीक है। तो क्या होगा √3/2, ठीक है। उसके बाद cos 45 क्या होगा डिग्री √1/2 1/√2, ठीक है। फिर 60 क्या होगा मतलब 30 30 क्या होगा 1/2 ठीक है। और उसके बाद 0, ठीक है। फिर अब tan का लिखना है, अब tan का पता नहीं है तो tan का क्या होता है, tan का भी यहाँ लिखा क्या sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो tan बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा इसको बटे में अपने दिमाग में बैठा लो कि बटे में है तो 0/1 क्या होगा 0/1 क्या होगा हाँ 0/1 कितना होता है 0/1
जीरो बटे एक क्या होता है? जीरो। और एक बटे जीरो क्या होता है? जीरो। इन्फिनिटी होता है क्या? इन्फिनिटी। जीरो बटे एक जीरो होता है, एक बटे जीरो क्या होता है? जीरो। क्या? जीरो बटे एक होता है। जीरो बटे एक जीरो होता है, एक बटे जीरो क्या होता है? एक एक होगा फिर। इन्फिनिटी होता है। ये सबने बताया। अभी रेलवे का पेपर देकर आ गए। ऐसे ही दिया होगा, देखो तो चलो जीरो बटे एक क्या होगा? जीरो, ठीक है। एक बटे दो, सुनो सुनो, एक बटे दो और बटे रूट 3/2 क्या होगा? रूट 2/2 देखो 1/2 अपॉन में रूट 3/2 कैसे लिखते हो इसको? 1/2 इंटू ये पलट जाता है ना, नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा? 2/√3 ना हो जाए, यही होगा ना। तो ये तो दो से कट जाएगा, तो 1/√3 बचेगा ना, 1/√3 बचेगा ना, तो 1/√3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? 1/√2 अपॉन 1/√2 जीरो जाएगा। वाह, ये बोल दिया मैंने, कहा था कि रूट से रूट कट जा। लो रूट। अरे यार सुनो, 1/√2 कट भी जाएगा। अपॉन में सुनो पहले 1/√2 जीरो कैसे हो जाएगा? 1 कौन बोला? कृष्णा कौन बोला? अरे हाथ लगाया कौन बोला? सही बोला, सही बोला। पूरे का रूट स्क्वायर हो जाएगा। गलत हो, सही हो बोला तो। गलत होगा, अरे सही बता दो। तुक्का नहीं मारना ना, लॉजिक तो आना चाहिए ना। अरे अरे सुनो सुनो, कोई चीज बटे में होता है 1 कब होता है? जब ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले की तरह सेम होता है तब होता है, ठीक है। दो से मान लो a/a है, a अपॉन a है, एक आएगा, ठीक है। a अपॉन b होगा तो एक थोड़ी ना आएगा, b अपॉन b है तो एक आएगा, तो अपॉन क है तो एक आएगा, ठीक है। मतलब सेम होना चाहिए ना। जैसे 1/√2 है, फिर अपॉन में फिर 1/√2 है, तो 1 ही आएगा ना। सही है ना? समझ में आया ना? दोनों सेम है। हाँ, बात समझ में आया। अरे जैसे इस तरीके से अगर देखोगे करके इसको, तो 1/√2 है इंटू फिर ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये इससे कट गया, इससे कट गया, एक आया, जीरो तो आएगा नहीं ना, ये आएगा ये। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो ये 1 हो गया। यहाँ पे बताओ क्या होगा? इसके बटे करके देखो, मान लो बटे में ऑलरेडी है ये रूट में 3 अपॉन में 2, फिर बटे में 1/2, ये पलटेगा तो ऊपर जाएगा 2 रूट 2 आ गए 3। हाँ? रूट 3 नहीं नहीं, देखो रूट 3/2 है, बटे में 1/2 है, ठीक है। तो ये जैसा रूट 3/2 गुणे में उल्टा हुआ ना, 2/1 हुआ, ये बढ़ जाएगा तो साइड ही बचेगा ना, रूट 3। हाँ तो बुरी हो जाएगा। यहाँ बताओ इन्फिनिटी। ठीक है, याद हो जाएगा टेबल। कल पूछूंगा, आज टेबल बना दूंगा और फिर आगे फिल कर। दूसरा फार्मूला है sin a माइनस b का। ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा sin a इंटू cos b, माइनस तो माइनस रहेगा, यहाँ प्लस तो प्लस रहेगा, यहाँ माइनस तो माइनस रहेगा, ठीक है। माइनस का cos a इंटू sin b, ठीक है। इसी तरीके से cos का होता है, ठीक है। फिर होता है cos a प्लस b, ठीक है। cos वाले में cos का पहले आएगा, फिर sin का आएगा, ठीक है। प्रॉपर cos का इस साइड, प्रॉपर sin का साइड, तो हो जाएगा तुम्हारा cos a इंटू cos b, ठीक है। प्लस है तो माइनस है, इसमें उल्टा रहता है, प्लस तो माइनस है, माइनस का sin a इंटू sin b, ठीक है। फिर दूसरा फॉर्मूला है cos a माइनस b का, ये होगा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ठीक है। देखो sin a प्लस b बराबर sin इंटू cos b, ठीक है। प्लस प्लस फिर इसका उल्टा एंगल चेंज होगा, ठीक है। cos a इंटू sin b,
ऐसे यहाँ पे साइन a माइनस b था, एक याद करोगे दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि उसी का जस्ट अपोजिट ही है। मतलब ये लाइन याद कर लिए तो बस यहाँ पे साइन ही तो चेंज हुआ है, साइन मतलब चिन्ह, ठीक है, चिन्ह ही तो बदला हुआ है, बाकी तो सेम ही है। ऐसे इसको इसका एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। बस इस वाले में ये याद रखना है कि प्लस रहता है तो माइनस होता है, साइन वाले कॉस वाले में उल्टा होता है ना। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है tan का, tan a प्लस b क्या होता है, ये होता है तुम्हारा tan a प्लस tan b अपान तो बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। वैसे माइनस का होता है, बस सब कुछ वही रहेगा, केवल जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो tan हो गया a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। सही है, अरे कुछ नहीं है, tan a प्लस b है तो tan a एक बार tan b प्लस में करके, सही है, बटे में प्लस है तो माइनस हो गया है, तो एक में से घटा के tan a गुणे में tan b, यहाँ नीचे में वही चीज़ है, बस खाली उसका चिन्ह जो पहले था वो चिन्ह बदल गया है, बस वही है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा, मतलब एक याद करोगे तो 2-4 याद कर लोगे। चलो लास्ट का तीन फार्मूला है, लास्ट का तीन फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिख लो, बाकी ये sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको लिख लो, बाकी ये